हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन एल्केमिस्ट एजुकेशन। आई एम लज्जा सुमन। तो आज स्टूडेंट हम इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं आपकी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो CBSE 2024 में 1 मार्कर क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ डिकम्पोजिशन इज लाइट। हमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है जिसमें हमने जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लिया है, लाइट लिया है। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें आपका कोई एक कंपाउंड 2 या मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए ABCD सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। बट यहाँ पर हमें गिवन है सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। आइदर थर्मल एनर्जी, डैट मीन्स हम उसे हीट करवा दें, या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डैट मीन्स हम उसे इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या फिर थर्ड होता है हम उसे धूप में रख देते हैं, डैट मीन्स हम उसे बोलते हैं फोटोलिसिस। तो यहाँ पर हम एनर्जी कौन सी दे रहे हैं, लाइट में, डैट मीन्स हम इसे धूप में रख रहे हैं। तो धूप में रखकर कौन सा कंपाउंड आपका डिकम्पोज हो जाता है, तो उसके लिए आप आंख बंद कर करके जो भी सिल्वर कंपाउंड होते हैं, मेनली सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, ये हमेशा धूप में रखने से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। कहाँ यूज किए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपके सिल्वर कंपाउंड होते हैं वही सनलाइट से क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, ये आपका क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका किस में हो रहा है, सिल्वर एंड ब्रोमाइड में डिकम्पोज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, वो अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, तो अगर हम सिंपल बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना। कौन सा चूना, जिसे हम व्हाइट वॉश करते हैं। ठीक है, जो व्हाइट वॉश करने के लिए हम चूना लेते हैं उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जब व्हाइट वॉश करने के लिए हम उसे किस में मिक्स कर देते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं। तो वही रिएक्शन हमें यहाँ बतानी है कि हमने अगर चूने को वाटर में मिक्स किया तो क्या बनता है, उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी से हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं। ठीक है, तो ये हमें केमिकल इक्वेशन यहाँ पर मेंशन करनी थी। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा अगर बैलेंस देखें करें तो कैल्शियम 1 एटम है, यहाँ पर भी कैल्शियम के 1 एटम है, फिर हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2, तो ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस है। देन जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन हमने बता दी, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, इन कॉमन नेम इसे हम बोल देते हैं क्विक लाइम। ठीक है, और जो इसको पानी में मिक्स करने से बनता है उसे हम बोल देते हैं स्लीक लाइम, या फिर हम बात कर सकते हैं लाइम वाटर। ठीक है, जो लाइम वाटर होता है वो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है। ठीक है, ये एक्चुअल में हाफ रिएक्शन है, इसकी आधी रिएक्शन और होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये आपने क्या, मैंने क्या बोला, चूने को वाटर में मिक्स कर दिया तो जो स्लेक लाइम बन गया, दैट मीन्स लाइम वाटर, उससे हमने व्हाइट वॉश कर दिया। ठीक है, अब ये व्हाइट वॉश करने के बाद क्या होता है, ये व्हाइट वॉश क्या होता है, सूख जाता है, दैट मीन्स व्हाइट वॉश करने के बाद ये ड्राई होगा, और जो एनवायरनमेंट की CO2 है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एनवायरनमेंट की CO2 के साथ, और ड्राई हो जाता है। तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज कर देता है। ऑब्वियसली ड्राई हो रहा है तो वाटर रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो हम व्हाइट वॉश करने के बाद जो हमारी दीवारें एकदम ड्राई होने के बाद एकदम शाइन मारती है, वही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसके बाद जो मार्बल हमारा होता है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये एक पूरी की पूरी क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें पहले क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, स्लेक लाइम बनता है। ठीक है, डैट मीन जिसे हमने व्हाइट वॉश कर दिया, फिर वो क्या करता है, एयर की प्रेजेंस में वो ड्राई होता है, देन एयर में जो CO2 प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट कर कैल्शियम हाइड्रोक्स कार्बोनेट बनाता है एंड वाटर रिलीज करता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हर साल एक बार एक ना एक बार इस पर एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी
ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैकलाइम या लाइम वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर गिवन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके यहाँ पर दो ऑप्शन गिवन है, उनकी हमें क्या करनी है, वो आपके वर्ड प्रॉब्लम वर्ड आपकी इक्वेशन लिखी है, हमें उसे क्या करना है, हमें उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और वो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया, सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4 होता है। अब ये वाटर है, दैट मीन्स कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस। ठीक है, ये एक सॉल्ट होता है जिसे हमने वाटर में मिक्स कर दिया है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया इन वाटर, और ये भी क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। दैट मीन्स दोनों के दोनों सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर है। ठीक है, एंड गिव इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो ये क्या देगा, ये देगा BaSO4। अब यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, दैट मीन्स ये आपका एज ए PPT बॉटम में क्या हो जाएगा, एज ए PPT, दैट मीन्स इसका प्रेसिपिटेशन बन जाएगा और बॉटम में ये सेटल डाउन हो जाएगा। देन साथ में क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है NaCl सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अब इसको बैलेंस कर देते हैं, तो देखिए बेरियम यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है। ठीक है, सल्फेट यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें सोडियम के 2 एटम है, क्लोरीन की भी 2 एटम है, यहाँ पर ओनली 1 एटम है, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब ये आपकी प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अगर अब इसका हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दें, तो यहाँ पर देखिए जो बेरियम है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, SO4 के साथ। क्लोरीन किसके साथ कनेक्ट हो गया, सोडियम के साथ। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, साथ में इसके अंदर इनसॉल्युबल PPT भी बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन, मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला हो गया है। अब सेकंड ट्राई करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो NaOH है वो हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। चलिए, तो NaOH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड आपका HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, वो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका बना रहा है NaCl प्लस साथ में क्या बनाएगा, ये वाटर, क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं, दोनों तरफ सोडियम बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 और 2, वहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 1 है, वहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, वहाँ पर भी। तो ये ऑलरेडी क्या बन गई, हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन क्या। तो देखिए यहाँ पर Na ने क्लोरीन के साथ ऐड हो गया एंड OH हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, तो वी कैन से इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। लेकिन क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि जो NaCl होता है ये प्रॉपर वाटर में मिक्स हो जाता है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो हुई लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हुई। मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन होती हैं, बट सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन नहीं होती हैं।
सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए, तो यह हो गया हमारा इक्वेशन BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 as a PPT and 2NaCl। यहाँ पर NaOH plus HCl give NaCl plus H2। बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट जो अपर वाली है सिर्फ वही क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन अ ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्म अ व्हाइट ऐश वाई, द करेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये आपकी बुक की एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट रिएक्शन है ना वही है। यहाँ पर गिवन है एक मेटल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर गिवन है एक्स मेटल है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, XO बना रहा है। हाँ ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है उसे हम कंबशन रिएक्शन लेते हैं, और कंबशन रिएक्शन में क्या होती है, बर्निंग होती है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, और क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और वो भी डेजलिंग फायर के साथ। तो ये आपकी फर्स्ट वाली रिएक्शन है। तो सिर्फ एक ही है, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दैट मीन्स बर्न होता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। अगर चलो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, तो ये हमारी क्या हो गई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट आपके दो एलिमेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर X हमारा मैग्नीशियम हो गया, एंड जो Y है हमारा क्या हो गया, ये हमारा Y बना था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट्स ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगेन वही है, यहाँ पर हमें वर्ड इक्वेशन गिवन है, इसे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर हम जिंक ले लेते हैं, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा, प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो यहाँ पर जिंक नाइट्रेट NO3 और क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा। ये हमारी रिएक्शन हो गई है। चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। दोनों तरफ सिल्वर तो बैलेंस है, ठीक है, जिंक भी बैलेंस है, बट यहाँ पर हमारा नाइट्रेट 2 टाइम है, तो यहाँ पर हमने 2 टाइम लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा Ag 2 टाइम हो गया, तो यहाँ पर हमने Ag 2 टाइम लगा दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर जिंक ने क्या कर दिया है, सिल्वर को डिस्प्लेस किया है, तो ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। जिंक क्या है, जिंक ने सिल्वर को क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इसलिए उसने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, और जिंक खुद उसने जिंक नाइट्रेट यहाँ पर बना दिया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, Ki, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट से, ठीक है, PbNO3 से रिएक्ट करेगा, देन टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसने क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया, साथ में लेड आयोडाइड, ठीक है, तो PbI2 बना दिया। ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जो कि कलर चेंजिंग के लिए आती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन जो PbI2 है, ये येलो कलर का क्या बना देता है, PPT बना देता है। चलिए अब इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। दोनों तरफ पोटेशियम आपके सेम है, यहाँ पर आपका नाइट्रेट 2 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमें पोटेशियम 2 लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ आयोडाइड एंड सब बैलेंस है, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये आपको वर्ड इक्वेशन गिवन थी, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना दी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो Zn AgNO3 gives Ag silver and Z nitrate, and PbNO3 gives Ki, that means potassium iodide, and gives potassium nitrate plus PbI2। तो
स्टूडेंट आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ऐसे ही आपको और भी वीडियो की आप चाहते हैं वीडियो देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट वीडियो को आप देख पाएँ। और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रेजेंट है जिसमें हमने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट आपको शेयर कर दिए हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, थैंक यू।